गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग क्लास 5 में साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 1। पहले हम लोग चैप्टर 2 में ग्रोइंग प्लांट्स पढ़ चुके थे और चूँकि चैप्टर 2 का ग्रोइंग प्लांट्स हम लोग पहले शुरू कर चुके थे, इसलिए उसको हम लोग समाप्त कर लिए। आज हम लोग चैप्टर 1 हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है। तो हेल्थ एंड हाइजीन का मतलब होता है स्वास्थ्य और सफाई, ठीक है। हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य और सफाई। आगे देखेंगे, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल and mental well-being. A healthy person is one whose body and mind are completely fit. To stay healthy, we should 1 नंबर में दिया है have a balanced diet. 2 नंबर में है protect ourselves from disease. 3 नंबर है exercise regularly. 4 नंबर में है मेंटेन हाइजीन और 5 नंबर में है टेक एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप। कहने का मतलब ये है कि ऊपर में ये बताया गया है कि स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक और मानसिक कल्याण की अवस्था है। एक स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसका शरीर और दिमाग पूरी तरह से फिट है। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसी के बारे में 1 नंबर में दिया है कि सबसे पहले हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। 2 नंबर में है खुद को बीमारियों से बचाएं। 3 नंबर में है नियमित व्यायाम करें। 4 नंबर में है स्वच्छता बनाए रखें और 5 नंबर में है पर्याप्त आराम करें और सोएं। यानी इसमें ये बताया गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति वही है जो कि पूर्ण रूप से शारीरिक मतलब शरीर से और मानसिक यानी मन से, यानी जो व्यक्ति शरीर से और मन से दोनों से स्वस्थ है उसी को जो है हम स्वस्थ व्यक्ति बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग आजकल देखते हैं कि बहुत से लोगों का शरीर क्या होता है, हेल्दी होता है, तंदुरुस्त होता है, सब तरह से दिखने में फिट लगते हैं, लेकिन मेंटली वह क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, यानी दिमागी रूप से वे काफ़ी दबाव में होते हैं। और इस दबाव में होने के कारण जो है वे कोई भी सही डिसीजन यानी सही निर्णय नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा भी गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ठीक है। जैसा हम भोजन करेंगे वैसा हमारा मन बनेगा, हमारी मानसिक स्थिति वैसे ही होगी। आगे हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन के घटक। भोजन के कौन कौन से घटक हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। We eat different types of food. Food contains some essential substances called nutrients. There are 5 main nutrients: carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. It also contains
roughage and water. Our body needs all these components in right proportion to stay healthy. कहने का मतलब ये है कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं उसके बारे में बताया गया है। हम विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। भोजन में कुछ आवश्यक पदार्थ होते हैं जिन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। 5 मुख्य पोषक तत्व हैं। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज। इसमें मोटे अनाज या चारा भी उसको बोल सकते हैं और पानी भी शामिल है। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए सही अनुपात में इन सभी घटकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स सही मात्रा में है, फैट्स जो है, प्रोटीन जो है, विटामिन जो है, अगर ये सही मात्रा में नहीं है, सही अनुपात में नहीं है, तो वह व्यक्ति क्या होता है? पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि भोजन के जो ये विभिन्न घटक हैं सभी का अनुपात जो है सही होना चाहिए, तभी व्यक्ति क्या होगा? वह स्वस्थ होगा। आगे हम लोग देखेंगे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी। शुगर एंड स्टार्च आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सीरियल्स, फ्रूट, कॉर्न, potato and honey are some sources of carbohydrates. We need carbohydrates to do physical work. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। चीनी और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के 2 मुख्य प्रकार हैं। अनाज, फल, मक्का, आलू और शहद कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं। हमें शारीरिक श्रम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। यानी हम जो शरीर से मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उसके लिए हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यानी कि उसका अनुपात भी सही होना चाहिए। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट हमें मिलेगा कैसे? तो उसी के बारे में बताया है कि अगर हम सही मात्रा में अनाज खाएंगे, फल को खाएंगे, आलू को खाएंगे, शहद को खाएंगे, तो इन सभी चीज़ों से हमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्ति होगी। तो बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर में यहीं तक पढ़ेंगे और फिर अगले क्लास में आगे की पढ़ाई हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके।